लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई, 1645 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 38 बच्चे और 58 खवातीन शामिल। बैरूत पर हमले में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों पर हमले किए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। वादी बिका में इसराइली बमबारी से लबनानी सहाफ़ी जख्मी हो गए। मिस्र ने आज से बैरूत आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। हिजबुल्ला के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। इसराइली फौजी चौकियों, अफूला शहर की मगीडो एयरफील्ड, हैफा में रमाद फजाई अड्डे और असलहा साज फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी। हैफा में तालीमी सरगर्मियां मअतल। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला। गजा जैसे सानिहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैकेट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की आलमी मालियात निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वतन वापसी मुतवक्किल। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकालें। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। जब इलेक्शन कमीशन गलतियाँ करे तो अदालती मदाखलत ज़रूरी हो जाती है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देते हुए कहा, रूल 94 आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है, सियासी जमात वो तसव्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। 2 साथी जजेस ने फैसले पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास आज भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का लाहे अमल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस को खत लिखकर कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी हटाकर अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत भी रख दी।
कहा जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। साबिका कमेटी बहाल करने और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किए जाने तक कमेटी में बैठने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्तों और ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक्स केस के भी जस्टिस मंसूर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तफसीली फैसले के बाद भी अबहाम बरकरार है, मजीद समाअत की जरूरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया कि सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असलहे से लैस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। मुसल्ला जत्थे ने AK-47 के जरिए पुलिस मुजाहिमत भी की। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। करक में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने, पुलिस को धमकियां देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। इजलास में शहरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और इक़दामात काबिल तक़लीद हैं।
बरादर इस्लामी मुल्क अमन खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। बानी पीटीआई ने कहा कि फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोके जाने और सीज फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इस्राएली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ की है। अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिटेबिलिटी है। डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त से 56 अरब रुपए कमाने वाले कमर्शियल बैंक्स पर सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना करने पर स्टेट बैंक से सेनेट कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो बोले, स्टेट बैंक 2 हफ्ते में रिपोर्ट दे। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल बैंक्स ने डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त 2022 में की थी। स्टेट बैंक ने बताया कि निजी बैंक्स ने कवायद की खिलाफ वर्जियों का एतराफ किया, जिसके बाद उन पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, 56 अरब रुपए की गैर कानूनी सरगर्मी पर जुर्माना सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए क्यों किया गया? कौमी एयरलाइन की कराची से दुबई की परवाज में हंगामी सूरत हाल। तैयारा 6 मिनट में 26,000 फीट नीचे आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। तर्जुमान PIA के मुताबिक मस्कत के करीब हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हुई। 1 घंटे की इंतहाई निचली परवाज करके पायलट दुबई पहुंचने में कामयाब हुआ। मुआयने के बाद तैयारे को अगली परवाज पर रवाना किया गया। लाहौर में निजी एयरलाइन के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। जहाज के दरवाजे खोलकर मुसाफिरों को स्लाइड्स के जरिए निकाला गया। कराची से लाहौर पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में 171 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज से धुआं उठ रहा था। मुसाफिरों को निकालने के बाद टेक्निकल टीम की जानिब से जहाज का मुआयना। तर्जुमान निजी एयरलाइन के मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे के कार्गो के हिस्से में धुआं भरने का अलार्म मौसूल हुआ था। मुसाफिरों को तकलीफ पर अफसोस है। मुसाफिरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके गडाब में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से पुलिस अफसर और अहलकार जख्मी। मुल्जिमान पैसे, मोबाइल फोन और सरकारी असलहा भी छीन कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस अहलकार सादा कपड़ों में थे। गवादर में जिला इंतजामिया और धरना शुरका के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 4 रोज से बंद मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर धरना खत्म कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल कर दी। गवादर का तुर्बत, कराची और मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता बहाल हो गया। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 से जायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत का शुमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शुमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वजीर खजाना की तकरीर के दौरान फलस्तीन हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याहिया सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याहिया से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कामिला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिजोना, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कामिला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज का सर्वे। अमरीकी सदर बाइडन के अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर बाइडन ने कहा, इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए उनकी टीम मुस्तकिल काम कर रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की कनेक्शन कैंप में बैठक। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिल्स्पी और वाइट बॉल के हेड कोच गैरी कर्स्टन समेत बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान नसीर का कहना था कि कनेक्शन कैंप शानदार रहा, खुले दिल से सब बातें तस्लीम की गईं, इत्तेहाद पर खिलाड़ियों से कमिटमेंट ली है, इत्तफाक और इत्तेहाद तरजीह है। व्हाइट बॉल स्क्वाड के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने कहा वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं, मुल्क में टैलेंट है, मुकाबले देखकर खुशी हुई। रेड बॉल कोच जेसन गिल्स्पी का कहना था कि कैंप में सब ने खुलकर बात की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। चैंपियंस कप वनडे का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें मार्कोर्स और पैंथर्स को क्वालिफायर में आमने सामने आएंगी। मैच जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम भी इवेंट से बाहर नहीं होगी। वो एलिमिनेटर 1 की फातह से खेलेगी, जो बुध को स्टैलियंस और लायंस के दरमियान मुकाबला होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब में रोनुमाई। लीग के मेंटोर तौफीक उमर का कहना है कि गुजरांवाला शहर के शायकीन क्रिकेट को इस लीग से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका मिलेगा। क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से कौमी टीम को मिलता है। पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से शुरू होगी। शेखुपुरा के करीब जंडियाला शेर खान में पंजाबी अदब के शाहकार हीर वारिस शाह के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क भर से लोगों की आमद हीर सुनाने के मुकाबले जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की और सऊदी शहरी लुत्फ अंदोज।